रोजगार मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो मिले हैं तो कैसे मिले हैं? BBA करो पकौड़े तलो, MBA करो पकौड़े तलो, BCA करो पकौड़े तलो। पकौड़े तलना गलत बात है। सुनो, अब पहले इन्होंने युवाओं में इस बात को फैलाया, ठीक है, एक रास्ता दे दिया, पकौड़े तलो। अब पकौड़े तलने भी तो बंद होगा, क्योंकि पकौड़े तलने को क्यों कहा, उनका उद्देश्य से देखो, अपने यारों का, जो इनके कंटे यार हैं, जो इनके उद्योगपति यार हैं, उनका तेल बिकवाना है, ठीक है, 230-40 हो रहा तेल, तो अब तो वो पकौड़े भी नहीं तल पा रही जनता। बेसन देख ले कितना महंगा हो रहा है, और वो चना हमारा देख ले कितने रुपए किलो बिका है। तो ये इन्होंने अपने उद्योगपतियों का तेल बिकवाना है, उनकी आमदनी बढ़ी, हर हाल में घूम फिर के तिंगे आ जाए, इन्हें अपने उनके यार दोस्तों की बस तिजोरी भरनी ही, ताकि ऐसा आराम करके फिर इनके यार दोस्त बाहर जावे, आराम की जिंदगी जीवे। इसका मतलब अभी युवा जो है पकौड़े तलने लग गए, अब तलते नहीं। अब तो तले भी ना जा रहे, अब तो बंद हो गए। अब नू बंद हो गए ना, तेल इतना महंगा होगा, बेसन इतना महंगा हो रहा, गैस इतनी महंगी हो रही, क्या तलोगे? लेकिन पहले जब आंदोलन चलते थे, 1 रुपया इतना महंगा, यानी कि डबल, तेल भी डबल, तो अब आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये खुद जो अनिल विज हरियाणा के वहाँ से जाकर आंदोलन कराया करते, बड़े नेता भी केंद्र सरकार के लेवल पे भी वे आंदोलन करते, लेकिन ईब उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कभी आपकी सरकार भी आ जाए, फिर वो जादू आपको आप पे छूट जाए। और था वो भी उससे पहले कुछ नहीं था, इन्होंने भ्रमित करा। 2013 में इन्होंने बोला भाई हमने भी मान लिया, हाँ, जब तो हमने ओहो वोट दो मोदी वोट दो, ये करा इन्होंने, हमें भ्रमित करा, सारी मीडिया खरीद ली, सारा सिस्टम खरीद लिया, ये दिखाने में रॉबर्ट वाड्रा की इतनी प्रॉपर्टी, प्रियंका गांधी का हर वो पात्रा ज्ञान बांटे करे, टीवी पे बैठ के, हर गली में घर है विदेश के, अमेरिका की गलियों में घर है, इस चीज़ को, लेकिन ये साबित कहाँ कर पाए साबित ही नहीं कर पाए। तो इन्होंने ये भ्रम फैलाया। ठीक, रही बात कि हमारे लोग ऐसा करेंगे, हमारी पार्टी से लोग ऐसा करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि मैं पार्टी में हूँ और मैं गलत बात का विरोध नहीं करूंगी। मैं गलत बात का विरोध करती हूँ और आगे भी करूंगी। लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर हम बात करें 2014 से पहले, उस टाइम भी यही सब सुनने को मिला था कि महंगा हो गया। ये महंगा नहीं होया, ये महंगा नहीं होया, ये अब चुप क्यों है? ये महंगा पता क्यों नहीं होया? लोगों की इनकम बढ़ गई। अच्छा, 1-0 हर साल लगता है। अच्छा 1-0 हर साल लगा है। जो सरकारी ये वेतन देते हैं ना, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका देख लिया कितना इन्होंने काट लिया, कितना वो कर लिया। महंगाई हर वेतन लगता है 3 साल का, वो भी नहीं देते। ये सरकारी सिस्टम वालों से पूछ कर देख, उनकी मजबूरी, बेचारे नौकरी कर रहे, नौकरी नहीं है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को ये इंदिरा जी ने क्या करा, इंदिरा जी ने बहुत ज़्यादा वो करा था सरकारी उसमें बैंकों का, क्योंकि देश फिर खुश हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो मिलेगी नौकरी सरकारी उसमें, बैंकों का वो करा था इन्होंने सरकारीकरण, हाँ राष्ट्रीयकरण, सॉरी राष्ट्रीयकरण इन्होंने करा इंदिरा जी ने। इन्होंने तो वापस आके निजीकरण कर दिया। अब निजीकरण करके जनता कितनी दुखी है। ये तो सारी चीज़ मशीनों से करवाएंगे, लेकिन हालत कुछ भी हो, लेकिन रोटी जो है वो मशीनों से नहीं आएगी, वो किसान से ही आएगी। बिल्कुल। अभी मैं बात करूँ, ये कहते हैं कि लोग की राजनीति में वो बंदा जाएगा जो झूठ बोलेगा। क्या आप भी झूठ बोलेंगे? देखो, मैंने झूठ बोल का ही मैं सच बोला मैंने, तो ऐसा नहीं है। सच में वो ताकत होती है। सच बस परेशान हो गए, दुखी हो गए, पराजित कभी नहीं होता। आप आइए, अगर आप देश हित में हैं, जनता के हित में, किसानों के हित में, तो आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग और आप जैसे लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो देश की रूपरेखा अलग होगी। अगर उद्योगपति आवाज़ उठावेंगे, जैसे ये BCC का चेयरमैन, BCCI का, ऐसे लोग आवाज़ उठावेंगे, तो ये अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने आप को टीवी पर दिखाएंगे कि हम सही कर रहे हैं। जनता भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग हैं, सुबह से शाम तक काम करके हमें, उन्हें कुछ पता नहीं होती कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। बस वो देखें, हाँ ये बता दिया ऐसा हो रहा। पूनम जी, ऐलानाबाद में चुनाव अभी कुछ ना कहीं टाइम पहले कहते थे कि भाई किसान जो है एक पर्सनल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक खबर मिली है मेरे को, राकेश टिकैत जी ने जाकर के वहाँ अभय सिंह चौटाला को सपोर्ट किया। ये उनका वो विचार है, उनका वो है। मैं हालांकि मैं बता दूं, मैं भी उनकी पंचायत में गई हूँ, अभय चौटाला जी की, और मैं वहाँ पे गई थी देखने के लिए। उन्होंने इस्तीफा दिया था किसानों के उसमें, हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने सपोर्ट करा। इस्तीफा दिया था, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे भी? अब एक बात बताओ कि जो हमारे बीच के लोग चुनाव नहीं है, आप लोग विरोध क्यों करते हो? अगर आप किसान का बेटा चुनाव लड़े तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही विरोध करते हैं। नहीं करना चाहिए
विरोध हमें, किसान के बच्चे चुनाव लड़ेंगे। अब विरोध तो ये विपक्ष वाले ही करें, तो ये सत्ताधारी ही करे हैं, विपक्ष जो बीजेपी सरकार के लोग हैं यही विरोध करते हैं। देखो वो किसान वो ऐसा चमका चमका करके राजनीति में जा रहे हैं, ये जा रहे। अरे हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को। रही बात अभय चौटाला जी की, मुझे पता नहीं कि राकेश जी ने उनका किस विषय में सपोर्ट किया, किस में नहीं करा, मुझे इसकी जानकारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐलानाबाद की राजनीतिक पलटती दिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी वे थे बीजेपी के नेता, सोशल एक्टिविस्ट, जैसे कि मैं बात करूँ बबीता फोगाट, सपना चौधरी, हालांकि भी 2 दिन पहले कह रही थी कि मैं ऐलानाबाद में पहुंच रही हूँ 25 और 26 को, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पति का, वीर साहब का बयान आया कि हम ऐलानाबाद नहीं जा रहे। जाके करेंगे क्या वो लोग, उन्हें पता है अच्छे से, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी किसानों का खाया, ठीक है, अपना खेत जोत कर बो कर निकाया। मैं एक बेटी का कभी विरोध नहीं करती, लेकिन जो बात गलत होती है मैं उसका विरोध करती हूँ। किसानों के बच्चों ने, ये अडानी अंबानी ने रिकॉर्ड निकाल कर देखना, अडानी अंबानी ने बुलाया क्या उन्हें कभी? अमित शाह ने बुलाया क्या कभी शो करने के लिए? नहीं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सबने किसानों के बच्चों ने बुलाया अपनी शादी में, अपने फंक्शन में, खुशी के माहौल में। तो उसको अच्छे से पता है कि मैंने किसानों का साथ नहीं दिया, तो इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है कि आपको समझ है कि नहीं जाना चाहिए। जब आप गलत बात का विरोध करती तो आपको आंखों पर उठाते, लोग आंखों पर उठाते, खूब सम्मान देते। तो इसीलिए अच्छी बात है आप नहीं जाइएगा, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। मैं आपके कभी एक ऐसा जमाना था कि मैं आपके परिवार की सदस्य भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं उस परिवार के सदस्य के लिहाज से बोल रही हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए। एक पार्टी को आप सपोर्ट करती हो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप क्यों सपोर्ट करती हो, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा, हम सच को सपोर्ट करने निकले और आप इतना कुछ देख करके जमाने में फिर भी आप झूठ को सपोर्ट करते हो। हमारा कोई लेना देना नहीं आपकी इस बात से, आपकी वो पर्सनल लाइफ है, किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन किसानों के बीच में मत जाना। क्यों? किसान के बच्चे बहुत दुखी हैं, किसान के बच्चे। आप तो कहते भी किसानों को सपोर्ट किया उन्होंने ना जा करके। किसानों का सपोर्ट ना जा करके नहीं, उन्होंने सरकार का सपोर्ट करा ना जा करके। क्यों सरकार का क्यों सपोर्ट? क्यों सरकार का सपोर्ट? तो प्रचार करके आवाज उठाई किसानों की। प्रचार कोई सी पार्टी में हो, जब सच को आप सच बोलोगे, झूठ को आप झूठ बोलोगे, तब आपकी इमेज बढ़ती है, आपकी इज्जत सम्मान बढ़ती है। किसान बिल आए, ठीक, लोग वेट कर रहे थे कि हमने बनाया, हम भी बॉर्डर पर रहे थे, सुने थे, तो ठहरे जैसे भाई भी हमसे सवाल करे रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हमने उस बेटी को बनाया, हरियाणा में गौशाला में इतना सम्मान दिया, हर जिले में प्रोग्राम करवाए। एक जो रोजी रोटी होती है आजीविका चलाने के लिए, उस किसानों ने सपोर्ट करा, तो वो लोग वेट कर रहे थे, ये नहीं पहुंची वहाँ। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि एक पार्टी की गुलाम बन करके रह गई। ठीक, तो हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। मैं भी अगर गलत बात होगी तो मैं गुलामी नहीं स्वीकारूंगी, मैं सच स्वीकारूंगी। अगर मेरे परिवार के व्यक्ति ने, कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति ने गलत बात बोली तो मैं उसका विरोध। क्या लगता है ऐलानाबाद में क्या हो सकता है? ऐलानाबाद में बस अभी 30 तारीख को चुनाव। शैलजा जी भी हैं, हमारी शैलजा, हमारी बहन बड़ी, और बहुत मेहनत करती हैं वो भी। बाकी किसानों के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया अभय जी ने, तो इस वजह से, इस लिहाज से किसान। आप नहीं गए एक बार भी वहाँ सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मैं जी एक पार्टी में अभी मैं आई कितने दिन है, मुझे 7 दिन आज कुल हुए, और मैं लखनऊ से आ रही हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? कल भी मैं लखनऊ में थी, आपने जैसे देखा। तो मैं अभी है ना, मतलब उड़ नहीं पाती हूँ, और अगर मैं उड़ पाती तो मैं पल में इधर पल में उधर होती। लेकिन अभी उड़ना सीख क्या है? यस, उड़ना सीख लिया या सीख रहे हो? ऐसा उड़ना नहीं सीखा ना कि हम 600 किलोमीटर आधा घंटे में पहुंच जाए। देख लो कभी आप अगर, तो थोड़ा सा भी मेरा सवाल ये रहेगा, अभी जैसे क्या रहेगा आपका दौरा? सबसे बड़ी बात तो है अभी, यानी कि आप किस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, सॉरी, लेकिन किस तरह से आप प्रचार करेंगे? किस कैंडिडेट किस तरह से चुना जाएगा? हम हर उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो किसानों की आवाज़ उठा रहा, चाहे वो अपने यूपी में ही नहीं, अपने देश में पूरे बहुत मेहनत कर रहे हैं। 24 के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रही यूपी में चुनाव है, ऐलानाबाद में भी चुनाव है, वहाँ पे भी आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने के लिए। बाकी सम्मान सबका बहुत ज़रूरी है, मैं इज्जत सभी की बहुत करती हूँ, लेकिन बात सही हो उसकी ज़्यादा करती हूँ, और बात जब ख़राब कोई कर देता तो। पूनम जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक भाई होने के नाते, समझ गए होंगे आप, स्माइल होगी। आपने जब किसान आंदोलन में प्रवेश किया तो उससे पहले कहा था कि जब तक मैं शादी नहीं करूँगी, जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी। आखिर उस सवाल का अब क्या डिसीजन बना? ये पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहा है तू? नहीं पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि डिसीजन चेंज हो गया जब यहाँ से रास्ता मोड़ चेंज हो गया। मैंने ये बोला हाँ, जब तक हमारे किसान परिवार जो बॉर्डर पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति नहीं चला जाता, तो जब तक शादी वादी करने में क्या धरा? यानी कि मतलब वही सवाल जवाब वही है, जवाब वही है। हाँ,
तो इसमें क्या गलत थोड़ी ना। शादी वादी के लिए टाइम बढ़ा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता जो मुझे मिला, ठीक है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे किसान आंदोलन में आने का मौका मिला। किसान आंदोलन मेरे ज़माने में हुआ ताकि आने वाले समय में मेरी बहन के बच्चे, मेरे परिवार के लोग ये कह सके कि हाँ हमारे परिवार की भी एक सदस्य थी जिसने बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। तो मेरे लिए ये बहुत एक मतलब अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। शादी वादी तो हो ही जा, कौन सी आपत आ रही है इनकी वे लिकाड़ के देखो कितने साल के, मैं तो बालक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल है बस लास्ट। नेता देख लो कितनी उम्र की पड़ी हुई है वे। पूनम जी, अभी जो गाजीपुर बॉर्डर पर जब आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचती थी तो क्या लगता है आपको, जैसे योगी जी भी ने शादी नहीं की और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर उन्होंने भी शादी नहीं की, मोदी जी ने भी नहीं की, क्या आपका भी ये वो है कि मकसद कि मैं भी नहीं शादी करके पूरा देश सेवा करूं और इस तरह से जिस तरह इन्हें देश लूटा और मैं भी लूटने का काम करूं? इंदिरा गांधी जी थी, उनकी शादी हो रही थी, उन्होंने देश सेवा करी, ठीक। और मेरे को भगवान इतने बुरे दिन ना दिखावा कि मैं इन्हें देख करके ऐसी सोच रखूं। और जो संसार का नियम है, जो एक बेटी आई है उसे समाज में सब कुछ भी देखना होता है, ठीक है, तो सारी चीज़ मैं देखूं। अब मैं क्या जानूं कि प्रसव की पीड़ा क्या है। जब मैं एक माँ बनूंगी, मैं आज एक बेटी हूँ, मैं एक बेटी का दुख समझती हूँ, एक बहन का दुख समझ पाती हूँ, ठीक है, और एक भाई का दुख मैं समझ पाऊँ, लेकिन प्रसव की पीड़ा कौन समझेगा? जो बच्चे पैदा करता है। तो मुझे कैसे पता होगा? तो अब इन्होंने कुछ करा ही नहीं, ना इनको घर वाली की तकलीफ पता, ना बच्चों की पता। जनता जो होती है बच्चे होते हैं, तो इनको पता ही नहीं है। तो भगवान मुझे ऐसे दिन कभी ना दिखाए कि मैं इन लोगों को देख देख करके कुछ ऐसा सोचूं भी। बेटी हम पर भार नहीं, बेटी बिना संसार नहीं। बेटी बिना संसार नहीं, बताओ। ये तो बेटियों को नरक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो शुक्र है कि बेटी धरती का श्रृंगार है, खूबसूरती का श्रृंगार है, एक मानव जाति, मनुष्य जाति जो है उसका श्रृंगार है, ठीक। ये भी किसी ना किसी बेटी से हुए हैं, ईमेल से कोरियर थोड़ी हुए हैं। पूनम जी, आप चुनाव लड़ लो ना फिर कांग्रेस पार्टी से। अरे चुनाव शामिल नहीं बढ़ रहा, चुनाव पुनः में कुछ नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं लड़ते? लड़ाएंगे। लड़ते क्यों नहीं? ठीक, इसका मतलब बीजेपी वालों से वकालत करके आया तो भाई एक सीट पर समेट दे मुझे है। मैं यहाँ बात कर रही पूरे यूपी में घूमने की और पूरे देश में घूमने की, तुम्हें चुनाव में इल्जाम। अच्छा, ये रीजन है मेरा। हाँ, जो 40% महिलाओं को सीट के लिए बोला प्रियंका जी ने, मैं उनको मैं सपोर्ट करने जाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक बेटी होकर के बेटियों को सपोर्ट करने जा रही हूँ। मेरे लिए बड़ी बात है ये चीज़, मेरे लिए सीट वीट बड़ी बात नहीं, मेरे लिए चुनाव पुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं। मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं एक बेटी को सपोर्ट करने जा रही हूँ, एक आंटी को सपोर्ट करने जा रही हूँ, एक चाची ताई को सपोर्ट करने जा रही हूँ। मेरे लिए ये चीज़ अहम रखती है, ये चुनाव पुनाव नहीं। चलो एक सवाल हो रहा है मेरा, गाजीपुर बॉर्डर जो आपको काफी जो सपोर्ट मिलता था वहां से, वहां कब जाना होगा? गाजीपुर बॉर्डर पे तो मुझे आज भी बहुत लोग प्यार करें। जो तो लोग मेरे साथ ऐसी हरकत करे थे उनको छोड़ करके सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर भारत में नहीं है, ये यूपी में नहीं है। मैं भारत से हूँ, यूपी से हूँ, यूपी की बेटी हूँ, देश की बेटी हूँ। तो क्या मेरे लिए एक वहाँ पे बैनर लगा दिया कि पूनम पंडित गाजीपुर बॉर्डर नहीं आएगी? लगाया किसी नेता ने? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये बेटी सच के साथ सपोर्ट कर रही है। इतनी चीजें हुई मेरे साथ में, आज तक भी किसी बड़े नेता का मेरे प्रति मेरे खिलाफ जो है गलत बयान नहीं आया। पूनम जी, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें पता था कि ये बेटी जो है बहुत सही काम कर रही है और लोग बदनाम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं संयुक्त मोर्चा के जितने भी नेता हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बेटी के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दिया। पूनम जी, लास्ट एम्स क्या आपका? PM, CM या क्या? ये अभी तो 2022 चल रहा है, यही देख लेना। अभी तो यूपी में, लेकिन अभी सोचा क्या? यूपी में चुनाव है, चुनाव है, चुनाव है, चुनाव है, बस ये है। वैसे अभी तो यूपी में भी चुनाव है। चलो जी, देखते हैं अभी यूपी में क्या रहेगा। क्या वहां पर योगी सरकार दोबारा, जो भाई योगी सरकार आएगी ऐसी बात मत बोले करो। नहीं, वो बता रहा हूँ मैं, अगर जो योगी सरकार आएगी तो मट्टी पिट जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। ओ सॉरी, मैंने मुंह तक बोल दिया, सॉरी। चलो